आज गो यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। शोक महाशोक, ये भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा कर। हाँ बेटा बना दो, चूंकि अब हाँ मेहनत का काम है। हाँ परशुराम जी लक्ष्मण जी का माइक बनाओ बढ़िया। श्रीरथ तुमने क्या करवा डाला? भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा करके चाप खंड मही डारे क्यों? मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि तुमने भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा डाला। कष्ट इस बात का है कि चाप खंड मही डारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर इनकी स्मृति बनवा करके इनको तुम श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके श्रीरथ, नहीं कर सके। तुमको ये श्रीरथ ध्यान भी नहीं होगा कि जो इस धनुष को तोड़वाने में क्या क्या हो सकता है। भान है इस बात का, आज रणचंडी खप्पल लेकर मिथिला में नाचेगी और श्रीरथ आज पशु का नर्तन मिथिला में होगा। भगवान शंकर के आयुध को तोड़वा कर तुमने एक अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने तो विचार किया था तुम योगी हो, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। यहाँ पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, शतानंद जैसे महापुरुष महात्मा और गार्गी जैसी महिलाएं जहाँ पर जन्म लेती हैं, वहां पर किसी को ये भान नहीं रहा कि भगवान शंकर के हाथों में सुशोभित होने वाला इस आयुध को तुड़वा कर तुम लोगों ने क्या किया? चाप खंड मही डारे पृथ्वी में फेंकवा दिया। महात्मा दधीच की अस्थियां को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मैं, तुम तैयार रहो, तुम तैयार रहो। किसके लिए? व्यासी समारोह अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जन को धनुष के ही तोरा। बोल शीघ्र शीघ्र बोल श्रीरथ, किसने किया ये धनुआ प्रचंड? किसने कर दिया इसके खंड खंड? बोल शीघ्र शीघ्र बोल, नहीं तो बेगी दिखाऊ मोढ़े नत आजू, उल्टहू मही जहां लगे तब राजू। बेग दिखाओ, शीघ्र शीघ्र मुझे दिखाया जाए धनुष तोड़ने वाला कौन? नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिमस्काएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है, कहाँ का तू राजा कहलाता है। अरे जहाँ तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं प्राण कर दूंगा, तेरी प्रजा का जीवन मैं आज तो नष्ट कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धनभंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। नहीं राघव, ऐसा नहीं हो जिसने ऐसा अपराध किया
वह दास तुम्हारा जी हो। नहीं नहीं राघव, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, सही है। वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। आये सुकाह कही किनमोही, बार बार विनोम तो ही, अस्तहीनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। राघव, तुम आज्ञा मांग रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूँ व्यास जी। आज्ञा क्या दे रहा हूँ? मैं आज्ञा देता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख लाओ। क्या राघव ला सकते हो? ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो फिर आदेश क्यों मांग रहे हो? जब तुम मेरे आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते तो आदेश मांग क्यों रहे हो? आय सुकाहा कही किन मोही, आदेश मांग रहे हो तो राघव आदेश की पूर्ति करो। मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख उपस्थित किया जाए। आदेश दीजिए, ले आएंगे। ले आओगे? अवश्य, सही बताना राघव, अवश्य ढूंढेंगे। ये रामबाड़ी है तो ले आएंगे। और रामबाड़ी कभी मिथ्या राम की दो चीज बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? एक राम की बाड़ी और एक राम का बाण। राम बाण लोग कहते हैं कैसी दवा, ये औषधि कैसी है, क्या कहते हैं लोग? राम बाण। और एक राम की बाड़ी, राम की बाड़ी और राम बाण दोनों ही राघव मर्यादित हैं और दोनों भी अकाट हैं, जिनका कोई काट नहीं है। आप कहते हो ले आएंगे तो मैं मान लेता हूं आप ले आएंगे, लेकिन जिस शैली का प्रयोग आपने किया है वो शैली क्या यही प्रयोग करनी चाहिए? क्या कहा है आपने? नाथ शंभु, शंभु के नाथ, शंभु के नाथ कौन? हरि और हर एक दूसरे के नाथ है। हरि और हर, अगर हरि के नाथ तो हरि है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई है, क्योंकि एक जब एक शब्द में रुकता हूं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त। अगर वो ब्रह्म है तो सम्मुख आ जाना चाहिए। और तुम करे हुई है क्यों एक दास हमारा, वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो मेरा दास क्यों नहीं हो सकता? वो दास इसलिए नहीं हो सकता राघव क्योंकि दास प्रथा ये ब्राह्मणों ने नहीं बनवाई। ये दास प्रथा क्षत्रियों के यहाँ हुआ करती है, राजाओं के यहाँ हुआ करती है। राजा क्षत्रिय जिसको मन आया बरियाई सेवा करवाया और सेवा करने वाले को दास नामक संज्ञा से विभूषित कर देते हैं। दास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवासा कर्माशा एन समर्थे शाहदासा, वह दास है। और सेवक कौन है? तो कहते सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर राम कोई ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण उसे दास नामक संज्ञा से विभूषित नहीं करते। ब्राह्मण क्या करते हैं? उसको सेवक नामक संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो व्यासी सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर वो सेवक है तो इन चरणों की करे सेवकाई। और राम यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है, यहाँ तो हरि का कार्य किया गया है। तो करे मुझसे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सब सोर पुमोरा। सुनो राम जय शिव धन तोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो मेरा
साधारण सत्य नहीं है, वो मेरा शाइस्ता बाऊ के समान सत्व है, रिपु है, बैरी है। जैसे मैंने शाइस्ता बाऊ की शाइस्त भुजाओं को इस प्रश्न के माध्यम से ध्वंस कर दिया था राम, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाए, सो बिलग, बिलग दासी, बिलगाए और बिलग, बिलग माने अलग, बिलग माने अलग की तो धनुष तोड़ने वाला समाज का परित्याग करके मेरे सन्मुख आ जाए, यदि किसी परिस्थिति बस वो समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो बिहाय समाज ही चली जाए। जब समाज चली जाएगी तो यहाँ राघव कौन रह जाएगा? यहाँ राघव वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है क्यों एक दास हमारा। वो कौन है कौ? उस कौ को मैं भी तो देखूं। वो कौ कौन है जो सिंगरी मैया ने पिलाया है दूध और पाला है उस नहर को, मैं भी तो देखूं कौन है वो कौ। राम, अगर मेरी दोनों बातों पर, मेरे दोनों निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो एक मैं भीषण घोषणा करने जा रहा हूँ, मारे जाइए सब 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 राजा। मैं सभी राजाओं को दंडित करूंगा, सबको सबको, कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी, आपको कैसे नींद आ गई थी? हाँ, घोषणा की नत मारे जइए सब राजा। बेचारे दो चार बूढ़े राजा बच गए हैं, उनका भर ध्यान रखिएगा पंडित जी। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, रुख आरो पाए, है ना, फिर भी राजा भटका कि ना भटका, है ना, ऐसे ही हम सुना। आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जैसे धनु तोड़ा साहस भाव समसोल मोरा, सोब लगाऊ अविहाई समाजा अरुनत मारे जइहे सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सोब लगाऊ, सो माने बाप, लगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग न हुआ तो फिर महात्मा जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया, न तुम्हारे जन्हे सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब। हमारा ध्यान महात्मा जी की ओर चला गया। भगवान शंकर का आयुध मिथिला में टूटा है, और ये भगवान शंकर के शिष्य है। तो श्री परशुराम जी महाराज अपनी गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। ठीक
वैसे ही जैसे महात्मा जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी आज धनुष को तोड़कर अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की। कैसे? जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में घोषणा की गई, बोले बंदी वचन मर और सुनऊ सकल महिपाल, प्रणव देकर खाई हम भुजा उठाई विशाल। सोई पुरार को जन कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और विनय विचार बरो हट। थे जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में प्रण की घोषणा की गई, सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, उठा नहीं पाए। श्रीहद भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहत हो गए और जिस समय श्रीहत होकर सभी राजा अपने अपने आसनों पर जाकर बैठ गए, तो राजा जनक ने देखा धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। और जनक जी को जिस समय यह दृश्य दिखाई पड़ा श्रीहद भय, तो हुआ क्या? और राजाओं को देखकर राजा जनक व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। और राजा जनक ने कह दिया, अब जल को माखे भटमानी, अवीर विहीन मही मैं जानी। धरती में कोई वीर नहीं है, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान ने शुभ समय को जाना और शुभ समय जानकर धनुष तोड़ने वाले को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के धनुष का खंडन करो। समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं वाली, उठाऊ अमुख भंजऊ भौ चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान का आदेश पाया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और जाकर धनुष का खंडन कर दिया। कहने का तात्पर्य जैसे परशुराम जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, और वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर है। अब दोनों लोग गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, और जब गुरुदेव भगवान की सेवा में धनुष तोड़ने वाला भी लगा है और महात्मा जी भी लगे हैं, तो फिर यहां धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं होना चाहिए बाबा जी के द्वारा, महात्मा जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है माता पिता गुरु और प्रभु इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, और अगर विचार करते तो धर्म जाता है। माता जी का आदेश हो जाए, पिताजी का आदेश हो जाए, गुरु जी का आदेश हो जाए, प्रभु का आदेश हो जाए, तो सिद्धांत कहता है मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जानी। इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए,
और अगर विचार करते हैं तो होता क्या है, उचित कि अनुचित किए विचारू और धर्म जाई सिर पातक भारो। पातक माने पाप। अगर विचार करते तो पाप लगेगा और धर्म चला जाएगा। तो अगर व्यक्ति धर्म को नष्ट करके कोई कार्य करे तब तो वो दंड का पात्र है, अपराधी है, शत्रु बनाने के योग्य भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ होकर के कार्य कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति अपराधी कैसे हो सकता है, शत्रु कैसे हो सकता है, अत्याचारी कैसे हो सकता है, दंड का पात्र कैसे हो सकता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने आज धर्म का पालन किया है और धर्म का जो पालन करता है और वो व्यक्ति संत महात्माओं का शत्रु नहीं होता है। तो फिर महात्मा जी का शत्रु धनुष तोड़ने वाला कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। चले और चल करके महात्मा जी से ही जानकारी करें। बाबा जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। जय हो आपकी। हमने कहा प्रणाम तो बोले कुल समेत स्वर्ग में जाओ। ऐसे महात्मा आज तक आपको मिले ना होंगे। हमसे कोई कष्ट है क्या है? मेरे परिवार से कोई कष्ट है क्या? महाराज यद्यपि हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे पहले सामने वाले व्यक्ति को देखो तो आशीर्वाद का कार्य है उत्थान। आशीर्वाद से कोई नीचे नहीं गिरता है, आशीर्वाद से और व्यक्ति का उत्थान होता है। और महाराज हम जिस नगरी में रहते हैं वो पहले से ही स्वर्ग से भी बढ़ करके कैसे कैसे देखिए, यद्यपि हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके, सिद्धांत कहता है जननी जन्मभूमस् स्वर्गादप गरीयसी। हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। और रही बात लक्ष्मण की, तो महाराज लक्ष्मण जिस नगरी में रहता है उस नगरी के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है। क्या कहा है? यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना भय अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, लेकिन या प्रसंग जाने को। तो महाराज हम जिस नगरी में रहते वो स्वर्ग से भी बढ़कर के सुखदायी है। तो फिर हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, बहुत क्रोध है। ऐसा क्रोध, अरे राम राम, क्या हो गया? ऐसा क्रोध, भयंकर क्रोध है। देखो तो हमारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। क्रोध क्यों है? ऐसा क्रोध कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल। क्या कारण है? भगवान शंकर का धनुष। ओ शंकर जी का धनुष टूट गया। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और महाराज अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अवल की बाव धनुई तोरी लड़काई
तब कबऊ नहा सृष्किन गोसाई, बाल काल में हमने बहुत तोड़ी, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। कैसा? ऐसा। दो शब्द हैं, एक अस और एक कस। अस माने, अस माने ऐसा और कस माने कैसा। ये शब्द बाहर के नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा मानस जिस समय लिपिबद्ध की गई तो उन्होंने हमारी भाषा का ही प्रयोग इसमें किया है और हम लोग अक्सर इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अस और कस। ये भाषा हम ही लोगों की है। तो आचार्यों ने भी जब मानस लिपिबद्ध की तो विशेष ध्यान रखा है। तो महाराज अस, अस माने ऐसा, कस माने कैसा। तो मैं कहता हूं ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल में क्या है। यही धन पर ममता के हेतु, ममता का कारण क्या है? आदरणीय, परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय, मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल। मिर्ची बहुत तीखी है। कैसी मिर्ची है? मिर्ची बहुत तीखी है। तीखी मैंने कड़वी है। छोटी मिर्ची, इतना ये देखने में छोटा लग रहा है, इतना छोटा है नहीं। क्यों? क्योंकि शेर से विस्फन भरे ताऊ न करे आतंक और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए।